Hello students, this is lecture 2 of Women in Reform. इस लेक्चर में मैं कवर करूंगा राजा राम मोहन रॉय एंड उसके बाद मैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बताएंगे, आर्य समाज, सर सैयद अहमद खान के बारे में एंड रिफॉर्म मूवमेंट इन पंजाब। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय एक अच्छे रिफॉर्मर थे 19th सेंचुरी के। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वुमेन की कंडीशन को सुधारने के लिए इन्होंने ऐसा कहा कि सोसाइटी तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकती जब तक जब तक वुमेन के राइट्स और मैन के राइट्स इक्वल नहीं होते, तब तक सोसाइटी में प्रोग्रेस नहीं हो सकता। इन्होंने सती सिस्टम को रोकने का काफी प्रचार किया। जब इनके भाई की डेथ हुई, जगमोहन इनके भाई थे, इनके भाई की डेथ के बाद जो इनके भाई की पत्नी थी उनको एज अ सती बनाया गया एंड उनको उनके पति के साथ जला दिया फोर्सफुली। इस इवेंट के बाद उनकी लाइफ में एक नया टर्निंग पॉइंट आया, जिसके कारण उनके लॉजिक एंड एफर्ट्स से जो विलियम बेंटिक उस टाइम के जो गवर्नर थे, उन्होंने सती सिस्टम को बैन कर दिया 1829 एडी में। इन्होंने काफी आर्टिकल्स लिखे फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन। इन्होंने कंडेम किया चाइल्ड मैरिज को, पॉलीगैमी को। कंडेम का मतलब क्या होता है? कंडेम का मतलब होता है निंदा करनी, गलत बोलना, ठीक है। एंड इन्होंने पॉलीगैमी एंड चाइल्ड मैरिज के खिलाफ काफी गलत कहा। एंड उन्होंने प्रोटेस्ट किया गर्ल्स को मारने पे, किलिंग ऑफ गर्ल्स। इन्होंने पर्दा सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, बिकॉज पर्दा सिस्टम से क्या था कि इट हिंडर्स द ग्रोथ ऑफ वुमेन। हिंडर्स का मतलब क्या होता है? रुकावट आना, ठीक है, रोकना। इन्होंने वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया, प्रोपेगेट किया। इन्होंने विडो रीमैरिज के फेवर में आगे प्रमोट किया। इन्होंने वुमेन को प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बनने का राइट है जो वो दिलवाया इन्होंने, इन्होंने प्रोपेगेट किया। एंड इन्होंने वेस्टर्न कल्चर एंड इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में आने के ये फेवर में थे, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको पॉइंट्स लिखे हैं बना के। आपको क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन राजा राम मोहन रॉय। एंड एक बात आपको याद करनी है कि राजा राम मोहन रॉय जो थे, उनके जो उन्होंने जो मूवमेंट की थी, उनके समाज को क्या बोलते हैं? ब्रह्माओ समाज बोलते हैं, ठीक है। एंड जो फर्स्ट पॉइंट है इनका, यह है कि इन्होंने बताया राइट्स के बारे में। सेकंड पॉइंट है जो डेथ के बाद इनका टर्निंग पॉइंट आया एंड जो वीडियो जो उसका सती सिस्टम बैन हो गया। थर्ड पॉइंट आएगा इन्होंने क्या कंडेम किया उन सब के बारे में। फोर्थ पॉइंट इन्होंने क्या प्रोपेगेट किया। ये फोर पॉइंट्स आपको एज अ पॉइंट्स में लिखोगे तो आपको लर्न करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं इस चैप्टर के जो भी वर्ड मीनिंग्स है उसका मैं एक नोट्स बना रहा हूँ, तो वो नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो एंड देख सकते हो एंड कॉपी भी नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये कौन थे? एक ये भी एक सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने 25 स्कूल खुलवाए थे गर्ल्स के बंगाल में, अपने खुद के एक्सपेंसेस से। इन्होंने सरकार से कोई हेल्प नहीं ली, इन्होंने खुद अपने पैसों से गर्ल्स के लिए स्कूल्स खोले। एंड इन्होंने काफी स्ट्रगल किया विडो रीमैरिज के इशू पे, कि विडो रीमैरिज होनी चाहिए। एंड इन्होंने चाइल्ड मैरिज को कंडेम भी किया, उसके खिलाफ काफी निंदा की, उसको बुरा भला कहा कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। इनके इतने एफर्ट्स के कारण जो हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट है वो पास किया गया 1856 एडी में। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि किसके कारण विडो रिमैरिज एक्ट पास हुआ एंड कब हुआ। तो आपको डेट भी याद करनी है एंड किसने करवाया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने करवाया। नेक्स्ट चलते हैं आर्य समाज के। आर्य समाज के फाउंडर कौन है? स्वामी दयानंद जी। इन्होंने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज उठाई, ये विडो रीमैरिज के फेवर में थे। इन्होंने आश्रम खुलवाए विडोज के लिए, बिकॉज उनकी कंडीशन काफी खराब थी, तो सोसाइटी में उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, तो इन्होंने आश्रम खुलवाए, बनाए।
जिसमें कि विडोस आके रह सकते हैं एंड उनको एक अच्छी लाइफ अपनी जी सकते हैं वहां पे। इन्होंने सती सिस्टम के खिलाफ काफी बुरा बुरा भला कहा, इन्होंने डोरी सिस्टम के खिलाफ काफी बुरा भला कहा। इन्होंने काफी सेंटर्स खुलाए किनको ट्रेनिंग देने के लिए, डेस्टिट्यूट गर्ल्स को। डेस्टिट्यूट गर्ल्स का क्या मतलब होता है? डेस्टिट्यूट का मतलब होता है पुअर, हेल्पलेस, या कह सकते हो बेसहारा। इन्होंने बेसहारा गर्ल्स को सीविंग सिखाई, सिलाई सिखाई, ताकि ये अपना घर का खर्चा चला सके एंड मतलब उनको स्किल दी इन्होंने, एंड ये ताकि वो अपना आगे परिवार चला सके। इन्होंने काफी स्कूल्स खोले ऑल ओवर द कंट्री एंड फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन बेसिकली। आगे चलते हैं सर सैयद अहमद खान के बारे में। सर सैयद अहमद खान भी एक रिफॉर्मर थे। इन्होंने लाइक एज अ मुस्लिम सोसाइटी में ये इस रिफॉर्म लेकर आना चाहते थे। लाइक वहाँ पे काफी चेंजेस इनको लगा कि नीड है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लाइक कहा कि पहले तो कहा कि जो वुमेन एंड मैन दोनों को सेम रखना चाहिए, सेम राइट होने चाहिए। सेकेंडली इन्होंने बताया कि जो चाइल्ड मैरिज है और एंड पर्दा सिस्टम है उसके खिलाफ इन्होंने कंडेम किया। इन्होंने बुरा भला कहा उनको, एंड इन्होंने प्रोपोगेट किया डिवोर्स सिस्टम को। कि डिवोर्स सिस्टम इज लाइक, इन्होंने इनकी रैशनल थिंकिंग थी, इन्होंने बोला कि डिवोर्स सिस्टम होना चाहिए। लाइक अगर हम अपने पति से या अपनी पत्नी से खुश नहीं है तो हम उसे डिवोर्स दे सकते हैं, है ना। तो इन्होंने ये प्रोपोगेट किया। इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस एजुकेशन पे भी फोकस किया कि वेस्टर्न एंड रिलीजियस दोनों साइड बाय साइड हम पढ़ाएंगे तो और अच्छा रिजल्ट आ सकता है हमारी सोसाइटी में। इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी भी स्टार्ट की एंड इन्होंने बुक्स भी लिखी जो कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप इस लाइन को स्किप कर सकते हो। मैंने लाइक आपको मार्क करके लिखा कि आपको क्या लिखना है। तो आपको पूछेंगे राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन सर सईद अहमद खान, तो आपको जो पॉइंट्स लिखे फर्स्ट पॉइंट आएगा इन्होंने क्या क्या कंडेम किया, सेकंड पॉइंट ये किसके फेवर में थे, थर्ड पॉइंट इन्होंने स्कूल खोला 1874 में जिसका नाम था मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। ये कहाँ पे खोला इन्होंने? अलीगढ़ में खोला। एंड 1878 में उसके जस्ट 4 साल बाद इन्होंने एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी खोला, जो कि 1920 के बाद इस कॉलेज का जो नाम है वो नाम हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने बनाई या उसका पहला नाम क्या था। तो ये आपको ये लर्न करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, रिफॉर्म मूवमेंट इन पंजाब। पंजाब में हमारे बेसिकली 3 मूवमेंट्स हुए थे, एक निरंकारी मूवमेंट, एक नामधारी मूवमेंट एंड एक सिंह सभा। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा पहले कि बाकी और कितनी सोसाइटीज में भी ऐसे लाइक डिस्क्रिमिनेशन था वुमेन के साथ, तो पंजाब में भी ये सब मौजूद था। तो पंजाब में 3 मूवमेंट्स आई। फर्स्ट मूवमेंट की बात करें, निरंकारी मूवमेंट, ये किसने, इसके फाउंडर कौन थे? बाबा दयाल सिंह जी इसके फाउंडर थे। फर्स्ट पॉइंट आएगा कि द फाउंडर ऑफ निरंकारी मूवमेंट वाज बाबा दयाल सिंह जी। सेकंड पॉइंट आएगा कि इन्होंने क्या कंडेम किया, इन्होंने वही चाइल्ड मैरिज, डाउरी सिस्टम, सती सिस्टम, ये सब इन्होंने कंडेम किया। ये किसके फेवर में थे? विडो री मैरिज के फेवर में थे। ये बेसिकली सेम पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, आपको बेसिकली याद इसमें ये करना है कि दयाल सिंह जी निरंकारी मूवमेंट के फाउंडर थे। ठीक है, निरंकारी मूवमेंट एंड दयाल सिंह। सेकंड बात करें नामधारी मूवमेंट, ये इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे श्री सतगुरु राम सिंह जी, ये उनकी फोटो भी दी हुई है। श्री सतगुरु राम सिंह जी इसके फाउंडर थे। ये इन्होंने कब खोला? इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की 12 अप्रैल 1857 में और लुधियाना में हुई थी ये। ठीक है, श्री भानी साहिब लुधियाना, ये इसकी मूवमेंट यहाँ पे इनकी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद इन्होंने क्या कंडेम किया? इन्होंने चाइल्ड मैरिज कंडेम किया कि जो छोटे बच्चे हैं अभी उनकी जब एज नहीं है, टेंडर एज में उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। इन्होंने फीमेल इनफेटिसाइड के खिलाफ काफी लाइक बुरा भला कहा, सती सिस्टम के बारे में, डोरी सिस्टम के बारे में। कास्ट डिस्टिंक्शन का मतलब वही जात पात, कास्ट इनइक्वालिटी कह सकते हो। ठीक है, एंड द एक्सेस यूज ऑफ मनी एट द टाइम ऑफ मैरिज, लाइक मैरिज में इतना ज्यादा खर्चा नहीं करना, एंड डोरी सिस्टम के खिलाफ इन्होंने कंडेम किया इन्होंने। एंड इन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं आनंद मैरिज। एंड इस आनंद मैरिज में क्या था कि रिचुअल ऐसा था कि जितनी भी शादी है, जिसको भी शादी करनी है उनके टाइम पे,
जस्ट 1.5 रुपी में शादी करेंगे विदाउट डोरी, लाइक इतना एक्सेस ऑफ खर्चा नहीं करेंगे शादी पे, जस्ट 1.5 रुपी में पूरी शादी कर देंगे। एंड इसके कारण काफी जो लोग थे, लाइक जिनको होता था कि जैसे फीमेल इन्फेक्साइड में क्या है कि लड़की का खर्चा, मतलब सोचते हैं कि आगे जाके शादी कराएंगे तो इतने पैसे लगेंगे, तो इनके टाइम पे काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई थी पंजाब में। ठीक है, तो सिंह सभा मूवमेंट हमारी लास्ट मूवमेंट है पंजाब में। इसमें क्या था कि इन्होंने भी काफी प्रोपेगेट किया कि जो वुमेन एंड मैन के राइट्स है वो इक्वल होने चाहिए। इन्होंने कंडेम किया पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब मोर देन वन मैरिज। बेसिकली यहाँ पे अलग एक जो मेल है वो अपने एक से ज्यादा, मैन है एक से ज्यादा अपने वाइफ रखता था पहले। इन्होंने ये सब के लिए खिलाफ आवाज उठाई, कंडेम किया इन्होंने। जो विडो रीमैरिज उस टाइम बैन था, उसके खिलाफ भी बोला कि नहीं, ये बैन नहीं होना चाहिए, विडो रीमैरिज लाइक सही है, उसको उसके फेवर में थे ये। सिंह सभा ने काफी ज्यादा होम्स बनाए विडोज के लिए। इन्होंने बेसिकली 3 स्कूल, बहुत सारे स्कूल्स खुलाए वैसे। ये 3 स्कूल्स का नाम लिखा, आपको याद करना है। फर्स्ट नाम है सिख कन्या महाविद्यालय, कहाँ पे खोला है? फिरोजपुर में। सेकंड नाम है खालसा भुयंग स्कूल, ये करोन में है। एंड थर्ड वन इज विद्या भंडार, ये कहाँ पे है? भमोरे में है। ये वुमेन एजुकेशन के लिए इन्होंने स्कूल्स खोले। एंड ये आपको याद करना है। इसमें आपको 3 पॉइंट्स होंगे। एक तो फर्स्ट पॉइंट की इन्होंने क्या प्रोपेगेट किया, इन्होंने राइट्स वुमेन और मैन के बोला कि इक्वल होने चाहिए। सेकंड, उन्होंने कंडेम किया पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, बैंड विडो विडो रीमैरिज। एंड थर्ड पॉइंट क्या आएगा, आप इन्होंने कौन से स्कूल्स खोले। तो ये आप सिंह सभा मूवमेंट लिखोगे। एंड ये नामधारी में भी आपके बेसिकली 3 पॉइंट्स में लिखे हैं, आप इसे ऐसे मार्क करके याद करना है आपको। ठीक है। एंड इसके तो चलो ये इजी पॉइंट था। तो आई गेस हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जितना चैप्टर बच गया मैं उसको कवर करूंगा। एंड नोट्स आपको देखने हैं, मैं साथ साथ डालूंगा, जो उतने वर्ड में नहीं जितना शॉर्ट करके लिख सकता हूँ। बाकी जो भी डाउट्स होंगे वो हम एट द एंड लाइव सेशन में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।